मॉर्निंग। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट से आने के बाद। आज मैं किसी काम से एयरपोर्ट गई थी और एयरपोर्ट से वापस आने के बाद जो मेरा ध्यान है वो मेरे प्लांट्सों के ऊपर गए और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने प्लांट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक ही प्लांट इसमें से सक्सेसफुल हुआ है, वो है ये येलोवेरा का। और जो हमारे प्लांट्स है वो सूख गए हैं। मैंने अपने प्लांट्सों का हाल देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे एक प्लांट्स ये थे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और मेरे दिल का बहुत करीब था। पता नहीं ये शायद नर्सरी वाले ही प्लांट खराब दिए थे, क्योंकि जब भी जिस दूसरे वाले नर्सरी से हमने जो भी चीज़ें लिया है वो हमेशा खराब ही हुआ है। और एक और ये हमारा खराब हो गया है, तो हमने ये सोचा कि सबसे सक्सेसफुल अगर कोई प्लांट है तो वो है हमारा एलोवेरा का। और एलोवेरा में मैं आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट आए हैं। लेट मी शो यू। और हम उसको सोच रहे हैं कि तीनों में ट्रांसफर करते, कैसा रहेगा? सही बोल रहे हैं। 1 2 3, एक छोटू सा 4 और 5। और हम इस पांचों को प्लांट्स को ये 3 में जो है ना उसको ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए इसको थोड़ा हम जो पहले से ऑलरेडी इसमें सूखे हैं उन सबको निकालना है मुझे। ये सब काम का आएगा, ये सब तोड़ के इसमें रख सकते हो ऐसा? हाँ, इनका बात मत करो ज्यादा। तुम बताओ, अभी बहुत प्लांट का केयर का सुना जा रहा है। गिर वाला अरे यार, क्या है? पत्थर डाल दिया है क्या इसमें? नहीं, ये सूख गए प्लांट हमारे। मिट्टी है, थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। हाँ यार, बिज्जू ने बात एकदम ट्रिगर वाला पॉइंट बोला है। वीडियो में जब भी पूछा, पता क्या बादल पीछे कितना अच्छा आ रहा है। हाँ। जब भी उनके बहू की डेथ के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो वो ऑल टाइम वो प्लांट का केयर नहीं करती है, तो ये नहीं करती है, मुझे प्लांट का केयर का चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रही है। प्लांट का केयर बहुत चंचल है। उनको बहू नहीं नर्सरी वाली चाहिए थे। ये छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है। पड़ोसी भी है, बहुत अच्छा अच्छा प्लांट लगाए हैं। यस, लेकिन हम लगाएंगे एलोवेरा का। मुझे तो मन होता कभी कभी, क्या लगता है? मुझे तो मन होता कभी कभी 1-2 केयर उठा कर लेके चली आओ। बताओ, मेरे पास 2 टाइप की मिट्टी है, एक है रेड और एक है ब्लैक। लेट मी शो यू। एक हमारे पास है ये रेड मिट्टी, एक है हमारे पास ब्लैक मिट्टी। यहीं पे आप डिफरेंस देख सकते हो। एक बालू मिट्टी। एक कौन सा? ये बालू मिट्टी है, जो भी है। हाँ, ये जो भी है बालू मिट्टी है, ये ब्लैक मिट्टी है और ये रेड मिट्टी है। बड़े गांव में आप पूरा कितना भी मिट्टी यूज कर सकते हो, कितनी भी मिट्टी ले लो। यहाँ तो हम मिट्टी भी खरीद के लाते हैं कि नहीं? सच बताना बिज्जू। हाँ, और क्या, उस चम्मच से सब्जी निकलती है, चावल निकलती है, हमारे यहाँ मिट्टी निकलती है। हमने एक प्लांट निकाल लिया है, इसको हम कर रहे हैं ट्रांसफर। पूरा उसको थोड़ा ऊपर तक भर दो, वो फर्स्ट लिफ्ट तक। सो फाइनली ये देखेंगे एक छोटा सा इसमें ऑलरेडी लग चुका है। बस 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 बस। एक छोटी सा भी निकल ही गया है। हाँ? एक छोटी सा भी निकल, इसी में डाल। ये देखो छोटा सा, इसी में डाल दी। हाँ, ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। ये लीजिए मैम, थैंक यू। डाल दो भाई। ये तो बर्फ तेरे स्कूल सा लग रहा है, देखो ना। हाँ, है ना, अलग अलग कर दिया ना इनको, तो इनको भी ग्रोथ होने में अच्छा लगेगा, ग्रोथ होगा अच्छे से। क्योंकि ना एक टाइम पे इन लोगों का ग्रोथ खत्म हो गया था, इसमें इतने सारे पेड़ आ गए थे कि ग्रोथ ही कम हो गया था इनका। मेरे लिए मैटर करता है कि प्लांट्स जो हो वो एक ही टाइप का हो, नो मैटर, बट ग्रीन होने चाहिए। ऐसे सूखे प्लांट या अनहैप्पी प्लांट जो होते हैं, जो जिनकी केयर नहीं हो रही है, वो मुझे नहीं चाहिए होता है। और प्लांट थोड़े बिज्जू, can you make black coffee for me? Sure. Okay. She is preparing black coffee for me, and finally ये कुछ and white coffee और and white coffee for me. white coffee for you. Oh my God, मुझे इस प्लांट को देख के इतनी दुख हो रहा है ना कि मैंने इसको एक टाइम पे ये सब इतने ग्रीन हो गए थे। एक मिट्टी कैसा कलर है? पूरा रेड हो रहा है, मेहंदी की तरह दिखने को आ रहा है। अब दिखाओ। यस, मैं डालूंगी नहीं तो पगला ही ना करो। हंस क्यों नहीं हो पागल की तरह? मेरा दोस्त। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ऐसे बैठी रहूंगी और तुमको बोलूंगी कि तुम जाओ मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लेके आओ। तो मैं बोली मैं ब्लैक कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स भी तुमको दूंगी, सो डोंट वरी।
मेरे पास रस्क है, लोगी क्या? अभी बज गए हैं 7:30 और 7:22 ही हो रहे हैं। मैं टाइम देख के काम स्टार्ट नहीं करती हूँ, लेकिन टाइम देखकर काम अपना बंद जरूर कर देती हूँ। तो अभी मैं जो काम कर रही थी, तो मेरे साथ मेरा एक कलीग है जो ऑस्ट्रेलिया से है, और उससे मेरी कुछ बातचीत चल रही थी। तो वो आरसीबी का बहुत सपोर्टर है और आरसीबी को बहुत सपोर्ट कर रहा था। जब आरसीबी जीत गई तो उसने बोला था आरसीबी जीते या ना जीते मैं तब भी आपको पार्टी दूंगा। तो अब पता नहीं क्या ही मुझे पार्टी में देने वाला है, बट उसने बताया ये वो फलाना ठिकाना। मैंने बोला उसमें तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्योर वेज, तो मैं कुछ खाना ही खाती हूँ और पीती वीती तो मैं कुछ हूँ नहीं। सो ऑस्ट्रेलियन वाले लोगों की थोड़ी पार्टी बड़ा कैजुअल होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे उनके पार्टी में नहीं ही जाना चाहिए तो अच्छा है। वैसे तो मैंने बोला है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट लेट्स सी अगर ऐसा तो मैं उसके मुंह पे मना कर देती कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टी, तो उससे थोड़ा बुरा लग जाता। चाहे वो किसी भी टीम को सपोर्ट करो, आई डोंट केयर, मुझे मतलब सिर्फ काम से होता है, काम करो। पार्टी शार्टी मैं करती नहीं, मैं जाती नहीं। लेकिन हाँ कभी थोड़ा बहुत चल जाता है। और देखो मैं अभी उसकी बात कर रही हूँ तो मुझे याद आ गया कि ये पिछली बार जब आया था तो वो एक परफ्यूम लेकर के आया था और वो मुझे जबरदस्ती दे के गया कि नहीं नहीं प्लीज़ तुम रखो। और अभी उसका बाउस यहाँ हो सकता है मैंने यूज किया हो, तो यहीं पे रखा है, तो मुझे याद आ गया। और बाय द वे बट ही इज़ माई गुड फ्रेंड, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ना इतनी मैंने पार्टी की बात कर ली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ प्लान कर लेना चाहिए। और मैं चलती हूँ, कुछ खाने वाने का मन कर रहा है तो कुछ बनाते हैं। और आज वैसे मैं 7:30 लॉग आउट करती हूँ, बट आज मैं 5 मिनट पहले करने वाली हूँ लॉग आउट। 5 मिनट पहले लॉग आउट करते हैं, काम वाम बंद करते हैं और चलते हैं। आपको अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो आपको दिखाऊंगी। कभी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है खुद से कैमरा को, फोन को ऐसे रखना और वीडियो बनाना। ऐसा लगता है कोई पीछे से हो जो सारी चीजें रिकॉर्ड करे तो बहुत ही बढ़िया है। और वैसे तो मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है, बट आई डोंट वांट कि उसको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ, तो मैं खुद ही ज़्यादा चीज़ें करती हूँ। और आज मैंने एक बात और नोटिस किया है कि आजकल मैं जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो मैं बहुत कम करती हूँ। भाग दौड़ तो वैसे मेरे जीवन में बहुत है, बट जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो कम कर रही हूँ। मैं जिम नहीं जा रही हूँ आजकल और मैं खेल कूद नहीं कर पा रही हूँ। आज से मैं ज़रा कोशिश करूँगी कि उन सब चीज़ों का ध्यान दूँ। बाकी क्योंकि इसमें दाल चावल रोटी पिज्ज़ा बर्गर सब चीज़ें इसके अंदर आ रहा है, तो इस सब चीज़ों को थोड़ा कम करना है। बाकी बाहर का वेदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और हाँ जो मैंने प्लांट्स लगाए थे, 1 2 बाकी सारे बहुत अच्छे से सेटअप हो गए हैं। और मेरा तो मन कर रहा है क्यों ना मैं सारे जगह एलोवेरा लगा दूं। इसे इजी टू मेंटेन है और मैं कोशिश करूंगी कि एलोवेरा ही लगा डालूं। सोच रही थी एक्सरसाइज करूं, जिम जाऊं, और लेकिन अब मैं खाने के बारे में खाने में लग गई। मैं केक बनाने वाली हूँ। केक बनाने में मैं यूज कर रही हूँ ओरियो का क्रीम, ब्रेड और मिल्क मेड। और इसके अंदर हमें बनाना है बिस्कॉफ चीज केक, तो उसके लिए हम इसमें ये कुकीज भी डाले हैं। हम उनका नीचे का बेस बनाएंगे, फिर हम क्रीम का बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे ऊपर का चॉकलेट का लेयर। तो पूरी रेसिपी मैं नहीं दिखा पाऊंगी अभी, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे कम है, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। मुझे कुछ DTDC से पार्सल करना है किसी को, और मैं अदर कंट्रीज भी बहुत इजीली यहाँ से पार्सल कर पाती हूँ। DTDC की जो सर्विसेज है वो मुझे काफी पसंद आती है, क्योंकि मैं इजीली यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में मैं भेज सकती हूँ। उसकी सर्विसेज मोस्टली ऑल कंट्रीज में है। तो जब भी मुझे यहाँ किसी के लिए कुछ भेजना पड़ता है, वैसे मेरा एक बिजनेस है जिसके बारे में मैं कभी बताऊंगी आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन अभी मैं DTDC के द्वारा ही कर रही हूँ। बाद में मेरा प्लान है कि मैं DTDC जैसा एक अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं। आप हमारी जर्नी देखते रहो। हम कल बात करेंगे कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, किस किस तरह के प्रोजेक्ट पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है। इन 4-5 सालों में क्या कुछ ऐड ऑन हुआ मेरी जिंदगी में, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फायदा होगा। हम दोनों चीजों पे बात करेंगे आपसे, एक ही चीज पे बात नहीं करूंगी, सिर्फ फायदा नहीं। मेरा केक बन जाता है तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। कभी ऐसा टाइम मिला तो फुल रेसिपी आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पे इजिली केक बना सकते हो। स्टे ट्यून। अच्छा, हमने सोचा था कि ये तरबूज हम केक में ऐड करेंगे, एक लेयर तरबूज का करेंगे, बट मैंने
वीडियोस देखा क्या चीज केक में हम तरबूज यूज कर सकते हैं ऊपर की लेयरिंग के लिए। चैट जीपीटी बोला वैसे आपको स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप करना चाहती है तो कर लीजिए। मैंने सोचा ठीक है, मैं आज चैट जीपीटी की बात मानने वाली हूँ और आज मैं खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। बहुत सारे लोगों की मैं वीडियोस देखती हूँ जिसमें दूसरों के फायदे के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं वो इस बात को समझने में बहुत देरी कर देते हैं कि जो लोग आपके फायदे के बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे भी उनका फायदा छिपा हुआ है। तो जब भी कोई आपके फायदे के बारे में बात करे तो आप प्लीज ये बात जरूर सोचिएगा कि इस आदमी का क्या फायदा है। और ये चीजें मुझे एक मेरा क्लाइंट सिखा गया। वो मेरे फायदे के बारे में इतना बात कर लिया कि मैं उसका फायदा देखना भूल गई। मैं भूल ही गई कि उसका क्या फायदा है इस काम में। और वहां से मुझे एक थोड़ा झटका मिला था और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये आपको शेयर कर रही हूँ कि जब भी लोग आपके फायदे में ज्यादा वजन डाले, आपके फायदे के बारे में अगर ज्यादा आपको बताना शुरू करे, तो वहीं आप सोच लेना कि कुछ ना कुछ गलत है। आखिर इस आदमी का क्या फायदा है आपसे, ये बात जरूर सोचिएगा। जो गलती मैंने किया है वो आप मत करिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। कभी कभी ना एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए इंसान को, सिर्फ गलती से ही नहीं सीखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि यार गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। नहीं, कभी दूसरों की गलती से सीख लोगे ना तो आपको अपनी गलती नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये सारी चीज अकेले कैसे मैनेज कर पाती हूँ। ये रही मैं, और ये कैमरा को अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टैंड के अंदर ये कैमरा लगा हुआ है। थोड़ी चीजें मेसअप है, इसको इग्नोर करिएगा। ये प्लीज साफ नहीं है, ये कैसे ड्रेस का मेरा कुछ है। सो ये स्टैंड है जिसमें लगा करके मैं वीडियो बना पाती हूँ। और ये रही मैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल।